चल ठीक है फिर, जो मर्जी आए कर। इस मामले में मैं नहीं बोलती, लेकिन ये याद रखना कि इसके अलावा जो भी मामलात होंगे तुझे मेरा ही कहना मानना पड़ेगा। इधर आ। जी। खा कसम मेरी। चल खा मेरी कसम, तुझे हर मेरा फैसला मानना पड़ेगा। अम्मी, अम्मी की होया बहू? रोईदा नहीं पुत्र, उठ के बैठ इत्थे मेरा शेर पुत्र। इधर आ मां को बैठ आके। क्यों रो रहे हो मेरे बेटे? तुम्हारी बेइज्जती नहीं है इसमें, उस लड़की की बेइज्जती है जो औरत जात हो के अपने मजाजी खुदा पे हाथ उठाए मेरा बच्चा। ना पुत्र रोईदा नहीं, ना बेटे ना, रोते नहीं है, रोना नहीं है। कुछ चीजें इम्तिहान होती है अल्लाह मियां की तरफ से। देख लेना उस लड़की ने दोज़ख में सड़ना है, देख लेना तुम इंशाअल्लाह ताला। बस मेरा बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं मेरा लाल। अच्छा मैं मानता हूं जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें भी तो आदत है ना हर बात पर जिद लगाने की। अगर मैं नहीं है तो क्या हो गया? तुम आदत थी अपने किसी भाई के साथ, गई भी तो अपनी मर्जी से थी ना। तुम किसी ने जाने पर मजबूर तो नहीं किया था, घर से निकाला तो नहीं था। इतनी सी बात और इतना सा इशू होता है जिसे तुम औरतें फैला कर ना इतना बड़ा कर देती हो। नहीं, ये इतनी सी बात नहीं है, ये छोटा सा इशू नहीं है। मुराद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने मुड़कर खबर नहीं ली कि मैं ठीक हूँ या नहीं। कोई हैसियत, कोई इज्जत है मेरी इस घर में? हाँ है, बिल्कुल है। अम्मी, मुराद भाई आ गए। कहाँ चले गए थे भाई हमें छोड़कर? आ तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा। ठीक ठाक कमा के है वैसे। और इसकी कार देख के तो तुम्हें गाड़ी चिटारा लग रही होगी ना। इसकी गाड़ी से मेरा क्या लेना देना, मैंने तो नोटिस भी नहीं की। वैसे इसकी कार नजरअंदाज करने वाली तो नहीं। लड़कियों को तो वैसे लग्जरी कार बहुत अपील करती। लेकिन मैं आम लड़की जैसी नहीं हूँ ना, और ये बात तो तुमने हमारी पहली मुलाकात में ही नोटिस कर ली थी। लेकिन क्या करूं, मैं तो आम मर्दों जैसा हूं। वो एक खास लड़की की आम लड़के से कैसे निभ सकती? या तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही? हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, मेरे एक्सपेंसेस में, चंदा लेकर नहीं।
देखो तुम फिर गलत बात कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकती तो तुम भी मेरे भाइयों के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। जिसे तुम चंदा कह रहे हो वो मेरे भाइयों का गिफ्ट है मुराद। अच्छा नहीं लगता कि ससुराल में जाकर रहूं मैं, मर्द की शान में कमी आती है। और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शौहर की इज्जत में कमी है? बताओ। ठीक है तो तुम रहो यहाँ पर अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ। मैं जा रही हूँ, बाय। मुझे नींद भी तो नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ नई जगह पर, बस यही वजह और कुछ नहीं है। तुम अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते। मेरे बगैर तो रह सकते हो ना? आज सुबह जब निकी ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में समझाया, मैंने जेन्युइनली डिसीजन ले लिया कि अब मैं तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी मजबूरियों को अपनाकर तुम्हारा बोझ बांटूंगी। लेकिन मन्नत, मेरी बहनें मुझ पर बोझ नहीं है यार। पप्पा वीडियो गेम खेले? आज मूड नहीं है, कल खेलेंगे। आपका कभी मूड नहीं होता। आपको इतने दिन हो गए वापस आए हुए, लेकिन आपने एक बार भी मेरे साथ नहीं खेला। अभी सर में बहुत दर्द है ना, कल खेलेंगे पक्का। सॉरी, इधर आओ मेरे पास। मैं नहीं आ रहा, आप कल भी यही कहेंगी। आप बहुत बदल गई हैं, आप पहले जैसी नहीं रही। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आहद, आहद, आई एम सॉरी ना। अच्छा सुन, पूरा एक हफ्ता हो गया मन्नत को यहाँ आए हुए। ना मुराद ने हमसे कोई राब्ता किया है, ना मन्नत हमसे इस मौजू पर बात करना चाहती है। आखिर कब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे तुमसे किसने कह दिया कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? हम तो सुबह से ये घड़ी की रुकी हुई सुइयों से महादाराई किए हुए, और रुकी हुई सुइयां के चलने का नाम ही नहीं ले रही। भैया, घड़ी की सुइयां चले या ना चले, वक्त चलता ही रहता है। और जितनी तेजी से वक्त आगे बढ़ेगा उतनी ही तेजी से हालात हमारे हाथ से निकलते जाएंगे। ऐसा ना हो हम हाथ मलते रह जाएं। तो जाकर अपनी बीवी से पूछो, वही मन्नत को यहां लाई थी ना। मुराद से शादी में सहूलतकार का किरदार भी उसी ने अदा किया। सब कुछ तुम्हारे सामने है। ऐसे हालात पैदा किए उसने कि हम इस रिश्ते के लिए हाँ करने पे तैयार हो गए। हालांकि हम तो शुरू ही से ये आशिकी माशुकी की शादियों के खिलाफ थे, और वो मुराद नामी नामुराद नमूना भी मन्नत ने खुद चुना है ना अपने लिए। जो हुआ सो हुआ, बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा है भैया? और हम किस मुंह से मुराद का गिरबान पकड़ेंगे जब हमारी बहन हिसाब बराबर करके आई है अपने मियाँ को थप्पड़ लगा के? अरे हम होते उसकी जगह तो एक के जवाब में 2 थप्पड़ जड़ देते उस नामाकूल इंसान को। मन्नत अपने शौहर को 1 थप्पड़ मारे या 2, नुकसान बहरहाल मन्नत को ही उठाना होगा। ये कोई फख्र की बात नहीं है। हमारा माशरा इतना आजाद ख्याल नहीं कि ये बात हजम कर ले आसानी से। आप अपने हाजमे की फिक्र कीजिए आदिल मियां। माशरे के हाजमे की कोई फिक्र नहीं है हमें, बल्कि किसी की कोई फिक्र नहीं है। और इस शादी को खत्म ही समझिए। मन्नत संभलती है तो खुला के लिए केस दायर करेगी, और इस मामले में उसे हमारी पूरी पूरी सपोर्ट हासिल है। याद रखिए आप। बाकी मुबाहिसा अपनी अहलिया से कीजिए। तशरीफ ले जा सकते हैं आप।